द पावर ऑफ साइलेंस। जो लड़की हर बात का जवाब नहीं देती, दुनिया उससे डरती है। खामोश लड़की सबसे खतरनाक क्यों होती है? हर बात पर जवाब देना, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, कोई एक बार बुलाए उस पर भागते जाना। तुम ये सब सोच कर समझ कर करती होगी कि शायद वो बंदी मुझसे राज़ी हो जाएगी या खुश हो जाएगी। बट वेट, हर टाइम अवेलेबल रहना तुम्हारी वैल्यू को नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारी वैल्यू को ख़त्म कर देता है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको फॉलो करने के बाद ना आपको साइलेंस की पावर का पता चल जाएगा कि आखिर खामोश रहना इतनी ताकत कैसे दे देता है। पॉइंट नंबर 1, नो रिएक्ट। अगर तुम्हें किसी ने ऐसी बात कह दिया जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही और तुम चाह रही हो कि मैं इसको इसका जवाब दूं, लेकिन तुम्हें पता है द मोमेंट व्हेन यू रिएक्ट दे विल कंट्रोल यू। अगर आप रिएक्ट ही नहीं करोगे, कोई जवाब ही नहीं दोगे, तो इससे अगले बंदे को बहुत फ़र्क पड़ेगा। हालांकि अगर तुम उसको जवाब दे दोगी तो इतना फ़र्क उसे तब नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क उसे अब पड़ेगा जब तुम कोई जवाब ना दोगी। क्योंकि जब तुम रिएक्ट करती हो, तुम अपने इमोशंस की चाबी उसके हाथ में दे देती हो, तो अगला बंदा फिर तुम्हें कंट्रोल करने लग जाता है। इसलिए कभी भी किसी की अच्छी या बुरी बात पर फ़ौरन रिएक्ट नहीं देना। 5 सेकंड का पॉज लेना है, फिर उसके बाद उसे कोई बात कहनी है कि अगला बंदा आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगे, वो ये समझे कि ये बंदा जल्दी कुछ बोले। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू योर टाइम। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करो दोस्तों के साथ बातें करने में, उनके साथ बाहर घूमने में, हर इवेंट अटेंड करने में, क्योंकि आज का टाइम, आज का दिन, आज का गुजरा हुआ हर लम्हा ये डिसाइड करेगा कि तुम कल क्या होगी, कल क्या बनोगी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोस्त बनाना ही छोड़ दो, तुम दोस्तों के साथ मिलना ही छोड़ दो, लेकिन एक लिमिट तक रहो उनके साथ। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर तो तुम्हारी बहुत सी दोस्त हैं या दोस्त हैं, फिर तो ये सब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट डालेंगे ही डालेंगे। फॉर एग्जांपल, तुम कॉलेज लाइफ में पढ़ती हो या स्कूल लाइफ में पढ़ती हो और तुम्हें कोई फ्री लेक्चर मिला है, तुम्हारा दिल ये कर रहा है कि मैं कोई सब्जेक्ट उठाऊं और उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दूं, या कोई ऐसा पॉइंट जो मैं वीक है मेरे लिए, मैं उसको नया रिवाइज करना स्टार्ट करती हूँ। बट द मोमेंट तुम जैसे अपनी बुक ओपन करने लगी हो, तुम्हारी कोई फ्रेंड तुम्हारे पास आ जाती है और वो ये कहती है कि नहीं यार, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठ के थोड़ी सी बातें करो और हम मिलकर बातें कर लेते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं करना। कोई जितना भी बुलाए भाग भाग पर नहीं जाना, भाग भाग कर। किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है, ठीक है? जिसको तुम्हारी परवाह है ना, वो तुम्हारी ज़्यादा खुद है। अगर तुम्हारे अंदर खुद के लिए कोई सेल्फ लव ही नहीं है, खुद के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो सॉरी टू से दैट कि कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशंस। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला पॉइंट है कि वो लड़की जो हर वक्त हर किसी की मदद करती है सिर्फ उनकी नज़रों में अच्छी बनने के लिए कि शायद वो मुझे बंदी पसंद कर ले या मैं उसकी नज़र में अच्छी बन जाऊँ, लेकिन जब उसको फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है तब उसके पास कोई भी होता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, और सिवाय आपकी इमोशंस के साथ खेलने के अलावा इनको कोई काम होता ही नहीं है। इसलिए हर एक की मदद करना छोड़ दो। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि शायद मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए, इसको वाकई में नीड है, इसको मेरी ज़रूरत है, तो हाँ उसकी मदद कर दो, तो फिर लेकिन एक हद तक उसकी मदद करो। अगर तुम किसी की एक आवाज़ पर भागती जाओगी ना, तो वो लोग तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करेंगे और बाद में तुम्हें डस्टबिन में डाल दें। अगर तो तुम्हारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है, तो वो लोग जब चाहें तुम्हें खुश कर सकती हैं, जब चाहें तुम्हें दुख दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी ने ऐसी बात कर दिया जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी है, वो तुम्हारी फ्रेंड ही हो सकती है जिसने तुम्हें कोई ऐसी बात कर दिया और तुमने उसको फ़ौरन से गले लगा लिया कि यार तुमने तो मुझे बहुत अच्छी बात कह दी है, मैं तो बहुत खुश हो गई, तुमने तो मुझे गुड न्यूज़ दे दी है। लेकिन अगर उसने तुम्हें कोई ऐसी बात कर दी है जिससे तुम्हारा दिल किया कि मैं इसको मारूं, इसको ये करूं, वो करूं, बट तुमने क्या करना है? खामोश रहना है, ठीक है? अगर उसने कोई अच्छी बात किया है तो सिंपल कह देना थैंक्स, और अगर इसने कोई उल्टी सीधी बात कर दी है ना, तो आगे से उसको मारने पीटने की बजाय सिंपल खामोशी से वहाँ से निकलती बनना है। क्योंकि ऐसा होता है जब आप अपनी इमोशंस की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हो ना, तो वो तुम लोगों को कंट्रोल करते ही करते हैं। उन्होंने तुम्हें कंट्रोल करना ही करना है, क्योंकि वो तो खुद को महान समझने लग जाते हैं कि ये बंदी हमारी उंगलियों पे नाच रही है, हम इसको तो नचाते हैं, जी बढ़ के नचाते हैं। लेकिन अगर तुम उनकी बातों पर रिएक्ट ही नहीं कर रही, उनको कोई जवाब ही नहीं दे रही, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, उनके लिए टाइम ही नहीं निकाल रही, उनके लिए अपनी प्रेजेंस ही नहीं दे रही उनको, तो वो कैसे कैसे तुम्हें कंट्रोल कर सकेंगे? वो तो चाहेंगे ये बंदी हमारे पास हो, हम इससे बात करें, इससे बातें शेयर करें। और एक इंटरेस्टिंग सी बात, अगर तुम उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं ना करती, तो फिर इनके माइंड को ना एक सिग्नल पहुंचता है कि हम इस बंदे को कुछ भी कह देना, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। अगर हम इसको कोई गुड न्यूज़ सुना दें, इसको कोई बैड न्यूज़ सुना दें, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो फिर ये मोमेंट आता है जब लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू करते हैं,
तो मैं पहले इस बात को नहीं समझ पाती थी। मैं ऐसे वैसे अगर कोई बात सुनती ना कि मोमेंट यू रिएक्ट दे विल कंट्रोल, मैं इसको बात को नहीं समझती होती थी। बट जैसे मैंने इसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल किया है, मैंने खुद देखा है लोग भागते हैं पीछे। अगर आप रिएक्ट नहीं ना करते तो लोग भागते हैं पीछे। जब आप रिएक्ट करते हो ना, वो आपको और सताते हैं। जब उनको ये पता चल जाता है ना कि ये बंदा इस बात से चिढ़ता है, तो वो और चढ़ाते हैं अगले बंदे को। इसलिए हर बात का जवाब खामोशी होनी चाहिए तुम्हारी, और ना होना चाहिए। बस नॉर्मल बातों के लिए जहाँ तुम्हें लगना चाहिए ना कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए, वहाँ पे हाँ बोल दो। बाकी तुम्हारे दो ही जवाब होने चाहिए, या तो साइलेंट रहना और या तो तुमने जो है ना वो खामोश होकर वहाँ से निकलती बनना। उनको अपनी प्रेजेंस ही नहीं देनी, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ लेके आने लगी हूँ।